हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज टीचर्स डे है और थैंक्स जिन्होंने मुझे विश किया और गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को परमेश्वर भगवान अल्लाह एक अच्छा रिज़ल्ट दे इस साल और कोरोना मुक्त रखे, स्वस्थ रखे और आप भविष्य में अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे बच्चे साबित हों। सो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेसन 149 वाले पेज से, और जो हमारा टॉपिक था फेथ ऑफ द रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो रूलर्स चेंज हुए तो उसके अनुसार ही वहाँ की सारा सिस्टम जो चेंज होने लगा। सो लेट मी रीड सम पैराग्राफ फॉर यू on the axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted into focus on the religions of ruling and title. In 711, an Arab general named Muhammad Qasim conquered the Sindh, which became the part of Khalifa dominant. Then later in 13th century, Turks and Afghans established the Delhi Sultanate. This was followed by the formation of Sultanate in Deccan and the other part of the subcontinent. Islam was an acknowledged religion of the rulers in several area. अगर हम देखें तो जब सबसे पहले भारत में अरब और उसके बाद टर्क्स, उसके बाद अफ़गानीज़ आए। दिल्ली में सल्तनत जो है, सल्तनत मतलब रूल, ओके, वो स्टैब्लिश हुआ। अब ये रूल जब स्टैब्लिश हुआ तो वहाँ पर सब कॉन्टिनेंट मतलब भारत और उसकी, मैंने जैसे आपको बता रखा है, तो वो आसपास के सारे इलाकों में एक नया प्रकार का राजतंत्र शुरू हुआ। ये राजतंत्र नए प्रकार के एक धर्म से भी क्या कर रहा था, हमारे देश को मतलब मिला रहा था और आपस में वो देख रहे थे उसको। मुग़ल एम्पायर जो है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर मुस्लिम्स जो आने के बाद उसे मुग़ल एम्पायर कहा गया, तो वो वहाँ पर सेट होने लगा, ख़ास तौर से डेक्कन और डेक्कन के आसपास के इलाकों में इस तरीके की चीज़ों को देखा गया। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी तक जो सिस्टम हिंदू कल्चर का था उसके अलावा एक नई चीज़ जो है डेवलप होती हुई दिखाई देती है। नाउ अगर हम देखें तो जो मुस्लिम रूलर थे वो थियोक्रेटिकल यानी कि धार्मिक तरीक़ों से राज्य करने की उनकी आदत थी, या वो उस तरीके से हर चीज़ को क्या करते थे, जस्टिफाई करते थे। तो अगर हम देखें तो मुस्लिम्स में उल्मा होते थे। ये उल्मा जो है शरीयत के अकॉर्डिंग, यानी शरीयत मीन्स उनका कानून या उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा वाला नहीं जैसे डेमोक्रेसी का, पर वो एक रिलीजियस सिस्टम था जिसके अधीन रहकर एक क्लियर रूलिंग सिस्टम को वो लोग क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे। ये सारा जो असर था वो सब कॉन्टिनेंट में पड़ने लगा। और अगर हम देखें तो जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं थी। वो उस समय इस्लामिक रवायत जो कहते हैं या इस्लामिक शरीयत जो कहते हैं या उलमास की जो ऑर्डर्स हैं उससे ज़्यादा क्या नहीं थी, इंटरेक्ट नहीं करती थी। वो अपने ही हाल में थे और रूलिंग सिस्टम जो है इस तरीके से जो हम कह सकते हैं शरीयत के या उलमा लोगों के ऑर्डर्स पे चलाया जा रहा था। देन इसके बाद अगर हम देखें तो जो जैसे हम देखें, इट इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द कैटेगरीज ऑफ जिमी मीन्स द प्रोटेक्शनल दैट इज जिम्मा in Arabic word developed for the people who follow related scripts such as the Jews, Christians and lived under the Muslim relationship. They paid the tax called ziyarat and gained the right to प्रोटेक्टेड बाय द मुस्लिम्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एक और सिस्टम था जिसके अंदर जो इस्लामिक तरीके या मुस्लिम लोगों के अंदर अपने आप का अपना प्रोटेक्शन मांग लेते हैं
और उनको एक विशेष प्रकार का कर जिसे जिम्मा कहा जाता था वो देने लग जाए, तो मुस्लिम्स जो हैं उनके प्रति जो है क्या करते थे, उन्हें सुरक्षा उनका जिम्मा ले लेते थे, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो एक तरह से वो लोग क्या हो जाते थे, उसको सपोर्ट करते थे। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू द हिंदूज एज वेल, और ये भारत में धीमे धीमे हिंदुओं पर भी काम करा। As you will see, the rulers such as the Mughal came to regard themselves as the emperor of not just Muslims but of all the people. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लोग क्या करते थे कि हम सबके ऊपर रूल करेंगे, सिर्फ मुसलमानों का रूलिंग सिस्टम हमारा नहीं है। इसलिए क्या है, हिंदूज जो है इनके साथ एडिफाइड होने लगे। Then in effect the rulers often adopt the fairly flexible policies towards the subjects. For instance, several rulers give land endowment and granted descriptions to the Hindus, Jainas, then we can say Zoroastrians, then Christians and Jews. At that time in India they were present, these religions were present. Then religious institutions were also expressed and expected as the devotion towards the नॉन-मुस्लिम रिलीजियस लीडर। अगर उस समय हम देखें तो काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल सिस्टम दिखाई देता है। जो इस्लामिक रियायत थी या इस्लामिक रूलिंग पैटर्न था, उसके अंदर इन सब धर्मों को क्या दिया जाता था, एक फेयरली मतलब एक हाँ अच्छा खासा पॉलिटिकल या हम कह सकते हैं सपोर्ट दिया जाता था। और उनके लिए टैक्सेस ज़रूर थे, परंतु टैक्सेस के साथ उनको क्या है, उनके खुद के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और दूसरी अपने धर्म को बोलने और करने के लिए स्वतंत्रता थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो अक्सर हम औरंगजेब को लेकर बड़ी एक ऐसी सोच रखते हैं कि औरंगजेब बहुत ही खूंखार किस्म का एक बादशाह था जिसने कभी भी हिंदुज़म को सपोर्ट नहीं किया, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सोर्स 6 देखेंगे तो 1661 से 62 में औरंगजेब का एक लेटर दिखाई देता है जो कि एक जोगी के नाम पे, जोगी माने जो इधर उधर जाते हैं और क्या कहते हैं भजन कीर्तन करते हैं, और आनंद नाथ जोगी जो हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा डोनेशन भेजा। और उन्होंने ये भी कहा औरंगजेब ने कि भाई अगर आपको और किसी चीज़ की दरख्वास्त है तो आप उसे मांगे ताकि हम आपकी ज़रूरत पूरी कर सकें। इसी प्रकार से आप सोर्स 5 में देखें तो खंबात में एक चर्च का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया था 1598 में। सो यहाँ हम देखें तो वो जो है जो हम कह सकते हैं सल्तनत टाइम पीरियड में वो लोग इंडिया में जो अपना पॉलिटिकल रूलिंग सिस्टम स्टैब्लिश कर रहे थे वो हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से नहीं, थियोरेटिकल सिस्टम से नहीं, परंतु वो क्या कर रहे थे, एकोमोडेशन सिस्टम अडॉप्ट कर रहे थे। और हर एक तबके को, चाहे वो जैनाज हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो दूसरे किसी भी उस समय के जो वर्चस्व वाले धर्म थे, उनको क्या करते थे, उनको उतना ही रियायत देते थे। ये बात अलग है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया कि कुछ कर उनके ऊपर लगाए गए थे और कुछ कर जो है वो ख़ास तौर से इस तरीके से अडॉप्ट किए गए थे ताकि उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दूसरे धर्म वालों को देना पड़ता था। यहाँ पर हम देखें तो शरीयत जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसको क्या करते हैं लोग पढ़कर और उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे रूल करना है। सो नाउ we are going to page number 151 and in this we are going to see the popular practice of Islam. इस्लाम के जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो इसे मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और इसे अंडरलाइन करें क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस कैसी थी और उनके रिलीजन में क्या क्या खास चीज़ें होती थी। सो द डेवलपमेंट दैट फॉलोड द कमिंग ऑफ इस्लाम्स वर नॉट कॉन्फिडेंट to the ruling entitled. In fact, they permeated far and wide through the subcontinent among the different social strata, peasant, artisans, warrior, merchants, to the name a few. All those who adopt Islam accept in principle 5 pillars of faith. Underline कर लें,
that there is one God, Allah, and Prophet Muhammad is the messenger. Then offering the prayers 5 times, that is namaz. Then giving alms. आंस मतलब होता है भेंट देना या दान देना, दैट इज़ zakat, then fasting during the month of Ramzan, then performing the pilgrimage to Makkah, that is Hajj. ओके सो यहाँ पर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें करनी होती थी। ये 5 खंबे थे या 5 पिलर्स थे जिसके ऊपर इस्लाम धर्म क्या कर रहा था, स्टैंड आउट कर रहा था। हाउएवर द यूनिवर्सल फीचर्स आर ऑफन overlaid with the diversity of the practices derived from the Sharians, then we can say यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आया था कि मुस्लिम्स में भी 2 प्रकार के सेक्ट या 2 प्रकार के सिस्टम्स डेवलप हुए थे, सुन्नी और शिया। ये इन्फ्लुएंस हुए थे लोकल कस्टम और प्रैक्टिसेस से, और ये जो है इनके बीच में जो सोशल मिलियम्स जो कन्वर्टेड थे वो भी क्या हो गए थे, एडिफाइड होते चले गए थे। ओके तो इसलिए ये जो है 2 हिसाब से इसको देखा जाने लगा। देन अगर हम देखें तो लोकल कस्टम जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे, जैसे कि ख्वाजा ब्रांच आ गया था, जैसे अगर हम देखें तो और न्यू मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन जो है अडॉप्ट हुए थे। आइडिया ड्राइव फ्रॉम द कुरान थ्रू द इंडिजीनियस लिटरल जीनियस, दीज इंक्लूड द जिन्ना ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत जियानास मीनिंग नॉलेज। अगर हम ज्ञानास अगर हम देखें तो ज्ञानास यानी कि ज्ञान, तो ज्ञान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुस्लिमिज़्म में भी यानी इस्लाम में भी काफ़ी चीज़ों का परिवर्तन आया। वहीं पर कई सारे डिवोशनल जो पोइट्रीज़ जो हैं, जैसे पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, कच्ची में, हिंदी में, गुजराती में जो है इन दौरान में मीटिंग्स के दौरान में गाए जाने लगे थे। और ये सारी चीज़ जो है लोकल कॉन्सेप्ट यानी कि लोकल सिस्टम के अधीन होने के बावजूद भी इस्लामिक सिस्टम में क्या किया जा रहा था, अडॉप्ट करना और अडॉप्ट होना शुरू हुआ था। देन अगर हम देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर ज़्यादातर कोस्टल एरिया जो समुद्र तट के नज़दीक में जो अरब और मुस्लिम ट्रेडर थे, ऐसा नहीं था कि मुसलमान या मुस्लिमिज़्म जो है वो सल्तनत पीरियड में आया, उससे पहले ही मुस्लिम और अरब जाके हिंदुस्तान में बसे थे। कारण ये था कि बड़े पैमाने में ये लोग व्यापार कर रहे थे, तो ख़ास तौर से कोस्टल एरिया में आके बसे। मालबार के केरला के इलाके में वो लोग मलयालम जो है लोकल कस्टम और मलयालम के जो हम देख सकते हैं चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स ब्लेंड of universal faith with the local tradition is perhaps the best exemplify in the architecture of mosque। मॉस्क्यू में भी अगर हम देखें तो बहुत अंतर दिखाई देने लगा। ये एक मिक्सिंग सिस्टम था कि लोकल ट्रेडिशन और जो मुस्लिम या हम कह सकते हैं इस्लामिक ट्रेडिशन था उसका। आप देख सकते हैं केरला का एक मॉस्क्यू जिसमें डोम नहीं है, जबकि क्या है, स्लैंटिंग जो टेरेस है। देन सम आर्किटेक्चर फीचर्स, जैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो ऐसी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये आपके मीनार जो है और दूसरे जो प्रेयर के सिस्टम है वो सारी चीज़ें हैं। सो सच एज द ऑर्नामेंटेशन towards the maqam evident in the placement of the mihbar, then prayer niche and the minbar, then pulpit जो होता है, where are the several features shown in variations such as the roof and building material। यहीं पर अगर हम देखें तो मक्का मदीना या कोई चीज़ मीनार है या फिर कोई और चीज़ जिसके अंदर कोशिश की जाती थी कि अरब या अरब के आसपास या कोई और चीज़ जहाँ वहाँ लोकल में जिसको अप्रेस किया जाता था, उन चीज़ों को वहाँ पर जो है मस्जिदों में और दूसरे कंस्ट्रक्शंस में जो मुस्लिम
लोगों के लिए थी उनमें देखा गया। यहाँ तक कि रूफ और बिल्डिंग मटेरियल भी जो था वो डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी बुक में दोनों तरफ दे रखा है कि 1609 में, और दूसरी जगह पर एक मॉस्क्यू है टोटली डिफरेंट है। हमने ऐसा, आप लोगों ने ऐसा मॉस्क्यू नहीं देखा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसमें ना ही मीनारे हैं और ना ही क्या है डोम्स हैं। तो ये चीज़ें क्या है, लोकल ब्लेंड, यानी कि लोकल जो कंस्ट्रक्शन सिस्टम और मटेरियल और जैसे चीज़, देखिए कहीं पर तो जो है मार्बल से ज़्यादा उसको बनाना माना जाता है, या हम मानते हैं कि मार्बल यूज़ किया जाता है। कहीं पर जो है मिट्टी का यूज़ किया गया, और कहीं पर जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा थी तो वहाँ पर लकड़ी का यूज़ करके बिल्डिंग मटेरियल मतलब वो यूज़ किया गया, और उसी डेकोरेशन जिस तरह से उससे डेकोरेट किया जा सकता है वो किया गया। नाउ नेम ऑफ कम्युनिटीज़, अब हम देखने जा रहे हैं कौन कौन सी कम्युनिटीज़ जो थी वो लेबल्ड रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में जानी जाने लगी। Very often take the terms of Hindus, Muslims for granted as a label for religious communities, yet these terms did not gain the accuracy, or we can say currencies for the very long time. Historians who have studied Sanskrit texts and inscriptions dating between the 8th and the 14th century point out that the term Musalman or Muslims were visually never used. Instead, the people were occasionally identify the term of the region for which they came. So the Turkish rulers were designed the Turkash, then or we can say Tazakiyas, the people were Tazakistans, एंड द वी कैन से पार्शियंस। तो यहाँ पर अगर देखें तो अलग अलग धर्म के नाम से लोगों को नहीं विजुलाइज किया जाता था, पूछा जाता था, जबकि क्या है तुर्क से आने वाले तुर्की कहलाते थे और कजाकिस्तान से आने वाले कजाकियंस कहलाते थे। तो इस तरीके से उनको वैसे कहा जाता था, क्योंकि ये माइग्रेंट्स थे, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, सफ़र करते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रीक वालों को यमन्स कहा जाता था उस ज़माने में। यमन्स जो शब्द है वो जो यूनानी शब्दों के उसमें से निकला था, ग्रीक लोगों के उसमें से निकला था। देन अगर हम देखें तो इसके अलावा कई जो है जाति और कई भाषा वाले लोग जो थे वो जो संस्कृत के अंदर नहीं, संस्कृत सिस्टम के अंदर नहीं थे या संस्कृत में नहीं थे, तो उनके अगर हम देखें तो जैसे कि जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे और दूसरे थे, तो उनको वैसे ही डिनोट किया जाता था, उनको उसी नाम से ये लोग, यानी कि ख़ास हम बात करें जो सल्तनत पीरियड में जो धर्म के नहीं परंतु उनके निवास स्थान के नाम से उनको क्या किया जाता था, नामजद किया जाता था। देन अगर हम देखें तो जो टर्म हिंदू वॉज यूज इन वेराइटी ऑफ वेज, नॉट नेसेसरी रिस्ट्रिक्टेड टू द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। अगर हम देखें तो हिंदू शब्द जो है वो इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो हिंदू धर्म को लेकर बात हो रही, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म जैसी चीज़ें कम थी और लोग जो है वो ये बोलते थे कि हाँ ये जो है ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट या वेदा वालों को, वेदा धर्म को मानने वाले, या ये जो वैष्णवाइट्स है ये शिवाइट्स हैं, इस तरीके से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर जो हिंदू यानी कि सिंधु वाले इलाके, सिंध नदी के आसपास के इलाके और उन जगह पे जो लोग पाए जाते थे उनको ज़्यादा इसके अंदर एडिफाइड माना गया। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। आई विल गिव क्वेश्चंस in the written form. So have a nice day. Take care.